मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने बड़वानी योगमाया मंदिर परिसर में सामाजिक समरसता संवाद कार्यक्रम करवाया आयोजित। सभी समाज की मौजूदगी में समाज प्रमुखों से की चर्चा। मुख्यमंत्री के साथ लोकसभा खरगोन बड़वानी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह पटेल, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, पानसेमल विधायक श्री श्याम बड़े रहे मौजूद। मुख्यमंत्री बनने के बाद बड़वानी में हुआ प्रथम आगमन, जगह जगह हुआ मुख्यमंत्री का स्वागत। और ऐसा शुभ अवसर जहाँ पर उन्होंने आपसे मिलने की इच्छा जाहिर करी है, मैं समाज के सभी वर्गों से आह्वान करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे बीच में बहुत जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। हम अभी चुनाव किनके लिए लड़ रहे हैं? इनकी सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं और यहाँ सभी समाज के अलग अलग लोग बैठे के नहीं बैठे हैं। हमने एक ही पार्टी के, एक ही समाज के, एक ही वर्ग के लोग लाके बिठाए क्या? तो अपने बीच में सरकार के साथ जब हम अपना तीसरा चुनाव के लिए जा रहे हैं मोदी जी के, तो तीसरे चुनाव के लिए हमारा रिपोर्ट कार्ड भी चाहिए ना सामने, ये नहीं चाहिए? सदैव से सभी प्रकारों में समृद्ध रहा, लेकिन काल के प्रभाव में जो जो हमको खत्म करने आया वो सब खत्म होगा। हम अपनी जगह आज भी कायम है, हमें इस बात का गर्व है। और चुनाव की इस बेला में मैं मोदी जी के लिए अगर बात करने आया हूं तो ये जो मैं उदाहरण लिए, अरे बाल दिवस मनना चाहिए आजादी के बाद, तो क्यों हमारे साहित्यकारों के लिए नहीं मनना चाहिए? जिनने धर्म परिवर्तन के खिलाफ छोटे छोटे बच्चों ने, पिताजी ने, उनके दादाजी ने, उनने बलिदान किया, वो हमारे बहुत आदरणीय गुरु जी के रूप में स्थापित हुए। 10 गुरुओं में उनका स्थान है, लेकिन बच्चे भी इस देश के धर्मांतरण का विरोध करते हैं। ये उदाहरण क्यों आना नहीं चाहिए सबके बीच में? मोदी जी ने कहा कि ये उदाहरण आना चाहिए, बाल दिवस इनके लिए जाना जाना चाहिए। इस बात का रेखांकन किया है। मोदी जी के खिलाफ आरोप लगता था कि ये केवल एक धर्म की बात करते, दूसरे धर्म की बात नहीं करते। अरे सिया समाज ने अपनी मस्जिद बनाई, मोदी जी के बारे में तो पता नहीं क्या क्या कहते थे लोग, मैं तो बोलना भी नहीं चाहता, लेकिन मोदी जी ने डंडे की चोट अरब में जाकर के मस्जिद का उद्घाटन करके इस बात को सिद्ध किया कि वो हिंदू मुसलमान में फर्क नहीं करते। जो कहते हैं वो आवाज जोर से आना चाहिए, जो कहते हैं वो, ये गारंटी मोदी की है। जो कहते हैं वो, एक उदाहरण नहीं, दूसरा उदाहरण, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, 500 साल का संघर्ष था। अरे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला लिया है, मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला। कोई रिकॉर्ड बता दो, कोई बोला हो। लेकिन इस शासन को चलाने की ताकत जिसको पास होती है, उसका सबसे बड़ा फर्ज है हर कोर्ट के निर्णय का दृढ़ता के साथ पालन कराए। और इस देश का दुर्भाग्य है, उसी सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, जिसने फैसला दिया था कि 3 तलाक गलत है, जो मुस्लिम बहन ने बताया, उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दुर्भाग्य के साथ जितनी बहुमत से मोदी जी अभी सरकार चला रहे हैं, उतने ही बहुमत से कांग्रेस की सरकार थी। राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनमें दम नहीं था। वोट की खातिर अपना चश्मा उनका वोट का लगा था, हिंदू मुसलमान में भेद करके मुस्लिम समाज नाराज नहीं हो जाए, इस डर के मारे उन्होंने वो फैसला बदलवा दिया और बहनों को नरक में भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन नहीं करा पाए। हमें गर्व है इस बात का। मोदी जी के शासनकाल में सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय का भी सम्मान किया जो 3 तलाक के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने 35 साल पहले दिया था। हमारा नेता होना चाहिए, देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए, इस बात के लिए हमको धन्यवाद है। हम जो कहते हैं वो, ये है गारंटी की भी ये उदाहरण इसलिए उनके साथ जा रहा है। एक नहीं, 2 नहीं, लगातार कौन से उदाहरण दूं, इतने सारे उदाहरण हैं। कदम कदम कोविड के शासन काल में लोग अपने ज्ञान के आधार पर, दुनिया के लोग पेटेंट कराते हैं, ज्ञान को अपने लाभ का सौदा मान करके फैसला करते हैं। किसने आंदोलन किया भ्रष्टाचार के खिलाफ? किसने लोकायुक्त लोकपाल की मांग की थी?
जो मांग करी थी, आप भगोर संघ की नीति पे नहीं चल सकते, आप दो मुही नीति पे नहीं चल सकते, खाली बोलने के लिए बोलना। ये महाशय तो इतना बोलते थे कि मैं कभी सुरक्षा नहीं लूंगा, सबसे ज्यादा सुरक्षा ली, मैं कभी मकान नहीं लूंगा सरकारी, सबसे बड़ा मकान लिया, मैं कभी भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, उनके लिए आरोप लगे, मैं कभी भ्रष्टाचारी का साथ नहीं दूंगा। एक नहीं दो मंत्री उनके बंद हुए, आज तक उनको पार्टी से बाहर नहीं किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक चक्कर लगाते रहे। वो उनके आदमी है, ये आज उनका संबंध नहीं टूटा। जेल जाने के बाद भी उन्हें अपने नेता माने। 21 लोग उनके अपराधी इस घटना में बंद हुए, उनकी भी वो अपनी पार्टी से रवानगी नहीं कर पाए, और आपको खुद बंद हो गए। तो इतने पद के लोग तो दिखेगी दुनिया में जितने आज हैं कि मुख्यमंत्री होके पहली बार लोकतंत्र को लज्जित करते हुए जेल में बंद, दुर्भाग्य की बात है। ऐसे लोगों के लिए क्या होना चाहिए? ये लोगों के लिए समाज में जागृति की आवश्यकता है। अब तो इनके पीछे कौन खड़े? कांग्रेस के लोग। गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत नहीं हो गया, अपने आप मुहावरा है, चोर चोर जोर से बोलो, चोर चोर। अब मैं थोड़ी बोल रहा, आप बोल रहे हो। तेरी भी जय, मेरी भी जय, मेरे पे भी जमानत है, मैं भी बहुत सारे मुकदमे फंस गया, आप तुम रहो, आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ। विधानसभा चुनाव में आमने सामने चुनाव लड़ते, एक दूसरे को जाने का क्या कहते हो, लेकिन एक मुकदमा गलत काम का होकर पकड़ा गया तो भैया अब दोस्ती हो गई, अब मोदी के लिए आ गए, बहुत नारा लगा रहा। चौकीदार किसको बताया था? किसको बताया था? चौकीदार। और चौकीदार के बारे में क्या क्या कहा था? जब आपने उसको चौकीदार बताया तो आपको तो जाना ही पड़ेगा जेल, अब और कौन छोड़ने वाला है आपको? क्योंकि आपने कहा था चौकीदार, चौकीदार चोर नहीं, चौकीदार साहूकार है, चोर की जगह जेल में है। अब सरकार वहां से चलाऊंगा? अरे भैया, सरकार चलाने के लिए जनता के बीच जाना पड़ता है। सरकार चलाओगे और जनता तुमको माफ कर देगी। आप में से आवाज आना चाहिए, कोई माफ करने को तैयार है? इधर से आवाज नहीं, कोई माफ करने को तैयार है? तो मानव मुक्ति अपनी, और हम समाज के प्रमुख हैं, समाज के प्रमुख। आरपीटीवी न्यूज की खबर पाने के लिए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं नोटिफिकेशन के लिए। जय। न्यूनतम दरों पर कुरियर सर्विस संपूर्ण भारत में। हमारा पता: अक्षदा कुरियर, MG रोड, साई राम जीन्स की गली में, बड़वानी।